हरियाणा खेल और खिलाड़ियों का बड़ा हब माना जाता है। जगजाहिर बात है, हरियाणा ने देश को कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं। जहां एक और हरियाणवी खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं कुछ खिलाड़ी अपने ही राज्य में शोषण का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद का है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग कोच के खिलाफ 17 साल की नाबालिग खिलाड़ी के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। खिलाड़ी का आरोप है कि कोच ने दिसंबर 2025 में एक चैंपियनशिप के दौरान होटल में उसके साथ दरिंदगी की और करियर बर्बाद करने की धमकी दी। एफआईआर के अनुसार मैच के बाद कोच ने कथित तौर पर उसे फरीदाबाद के सूरज कुंड होटल की लॉबी में मिलने के लिए कहा था, जहां वो ठहरे हुए थे, ताकि उससे प्रदर्शन का विश्लेषण किया जा सके। जब वो होटल पहुंची तो उस पर कोच के कमरे में ज्यादा गहन चर्चा करने के बहाने जाने का दबाव डाला गया। देखिए, महिला जो है वो नाबालिग है और मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं इतना आपको खुल के नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि महिला जो है शूटर है और उसके साथ बिल्कुल रेप हुआ है और उस पर मामला दर्ज किया जा चुका है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैम, बात बताया जा रहा है कब की घटना है ये दिसंबर की घटना है। कौन सी तारीख की बात करें? ये 16 तारीख की घटना है, 16 दिसंबर 2025 की ये घटना है। और जो हमारे सामने विक्टिम अभी आई है 2-3 दिन पहले, और हमने उसके आते ही उसकी बात को सुनकर और गंभीरता से लेकर मामले को दर्ज कर दिया है। मैम, बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर को भी एक और भी घटना हुई थी सेम इसी तरीके की, जिसमें जो बताया जा रहा है झज्जर की जो है हरियाणा की शूटर थी, उसके साथ भी इसी तरीके का। देखिए, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मैं कुछ कहना चाहूँगी। लेकिन जो मामला मेरे सामने आया है, जो मैंने दर्ज किया, जिस पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, वो मैंने आपको बता दिया। किसकी शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया है? मामला जो है ये पीड़िता की शिकायत पे ही दर्ज किया गया है। वो अपने मतलब फादर के साथ यहाँ पर आई थी, उनका नाम मैं लेना उचित नहीं समझूंगी। तो जैसे ही वो आए हैं तो लीगल एड के बयान पे हमने मामले को दर्ज कर दिया। आरोप क्या लगाए हैं उसमें, क्या बताया है शिकायत में? देखिए, मामले की मैंने आपको पहले ही बता दिया, मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं इसकी कोई भी आपको मतलब इसका वर्जन भी नहीं बता पाऊंगी। लेकिन बलात्कार का ये मामला है और जो महिला शूटर के साथ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और जिसको हमने तत्परता से लेते हुए मामले को दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। आरोप किस पे लगाए हैं? आरोप जो है वो एक मेल है, उस पे लगे हैं। क्या वो कोच है? मैंने आपको पहले, आप बार बार इस चीज़ को पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, क्योंकि अभी तक अरेस्टिंग पेंडिंग है, अरेस्टिंग जब तक नहीं हो जाती है तो मैं इस बारे में कुछ भी बताना मतलब ठीक नहीं समझती हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पे इफेक्ट आ सकता है। मैम, इसके अलावा बात करें जो महिला शूटर है वो किस तरीके से जो शिकायत के आधार पर गए, जो शिकायत दी हुई है वो किस तरीके से दी हुई है, किस तरीके से उसको बहला के फुसला के किस तरीके के क्या आरोप लगाए? नहीं, उसने यही बोला है कि मुझे साथ ले जाके किसी होटल के रूम में ले जाके और मेरे साथ गलत किया है, ये आरोप है। क्या उसमें आरोप है कि उसके करियर बर्बाद करने की भी धमकी दी गई है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल है। जब उसको, क्योंकि वो इतने दिन तक इस बात को इसीलिए छुपा के उसने रखा कि उसको अपने करियर को बर्बाद होने की भी एक चिंता थी, मन में डर था, क्योंकि वो बच्ची है। और इसी बात को के डर के उससे उसने इतने दिनों बाद ये मामला दर्ज करवाया है, काफ़ी सोच समझ के। तो अभी कोई गिरफ्तारी हो पाई है? गिरफ्तारी के लिए हम पूरे एफर्ट कर रहे हैं और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और जैसा भी होगा आप सबको बता दिया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो इसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों के सामने नहीं खुल के बात करूंगी, क्योंकि ये पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। बहरहाल, शिकायत के आधार पर फरीदाबाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी आरोपी कोच को तुरंत निलंबित कर दिया है। वहीं बता दें कि बीते 16 दिसंबर की रात को राष्ट्रीय स्तर की एक और महिला शूटर के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। बताएं कि शूटर के साथ उसकी सहेली के सहयोग से उसके दोस्त ने होटल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत महिला थाना सेंट्रल में दर्ज की गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सहेली और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और उसी ही रात नाबालिग के साथ कोच ने दुर्व्यवहार किया। हरियाणा में बैक टू बैक हो रही इन घटनाओं ने महिला सुरक्षा पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
आपको बताएं, महिला खिलाड़ी के साथ उत्पीड़न का ये इकलौता मामला नहीं, बल्कि सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हरियाणा में पिछले 4 से 5 सालों में लगभग 24 महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न कोचों और अधिकारियों के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतें दर्ज करवाई हैं, जिनमें से कई मामले अभी भी विचाराधीन हैं।